और हम लाइव आ चुके हैं। हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? पिंक टॉक के इस सेशन में मैं अनुपमा घोष, एसोसिएट डायरेक्टर पिंक टॉक, आप सबका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। दोस्तों, 2024 आ चुका है। मैं इस 2024 के पहले पिंक टॉक की शुरुआत दो पंक्तियों के माध्यम से करना चाहूंगी। हर्ष नव, वर्ष नव, रहे यह वर्ष संपूर्ण आनंदमय। और इसी के साथ मैं सबसे पहले स्वागत करूंगी बीके यशु दीदी का। दीदी बहुत दिनों बाद हमारे साथ पिंक टॉक में दीदी ने ज्वाइन किया है। दीदी ओम शांति, अच्छा, आपको नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। कैसी हैं आप दीदी? बहुत अच्छे। आप सभी को भी नववर्ष की बहुत 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 शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच दीदी। और पिछले कई सालों की तरह जैसे हमारा साथ चलता रहा है, मैं आशा करती हूँ, उम्मीद करती हूँ इस वर्ष भी पिंकिश फाउंडेशन और ब्रह्म कुमारी का ये जो साथ है बना रहे, अटूट रहे। और हम जैसे पिछले कई सालों से अपने दर्शकों को एक पॉजिटिविटी सिखाते हैं, योग सिखा रहे हैं और अपने जीवन को एक नए नजरिए से देखना सिखा रहे हैं। मैं आशा करती हूँ कि ये इस साल भी बिल्कुल जारी रहेगा। दीदी, हमारा जो आज का टॉपिक है और बहुत ही प्रैक्टिकल टॉपिक है आज के परिदृश्य में, वो है न्यू ईयर्स न्यू रेजोल्यूशन। दी, ये काफी ट्रेंडिंग टॉपिक है ना, कि हमेशा हम सोचते हैं कि नया साल आएगा, हम कुछ नया रेजोल्यूशन मानेंगे, फॉलो करेंगे उसको साल भर, जिससे हमारे जीवन में कुछ चेंजेस आए, हमारी पर्सनालिटी में, मेंटल और फिजिकल, जैसा भी हम चेंजेस चाहते हैं वो आए। तो हमें ये एक टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, मुझे लगता है, नए साल की शुरुआत में, जिसके विषय में आज हम चर्चा करेंगे। बहुत सुंदर। सिस्टर, जब मेरे से पूछा गया सेशन के लिए तो मन में यही आ रहा था, क्योंकि हर कोई अपने करियर का हम्म। रिजोल्यूशन, हम्म। परिवार का रिजोल्यूशन, हम्म। अच्छा पिकनिक्स कैसे हो, ट्रीट कैसे हो, पूरी हम्म। फैमिली के प्लानिंग्स हम्म। कैसे हो, और अगर जॉइंट फैमिली अभी नहीं है तो कैसे हम्म। कैसे प्रोग्राम अलग अलग स्थान पे रखें ताकि पूरा हम्म। परिवार फिजिकली हम्म। बैठे। और जो हम्म। साथ में बच्चे हैं इस जनरेशन के, जैसे कि कहते हम्म। हैं, तो वो भी अपने बड़ों से सीखें। तो यही मन में आया कि अगर ये सब चीज़ें एक इंडियन होने के नाते या एक हम्म। सिटीज़न होने के नाते हमारे मन में है, तो अपने मन का भी रेज़ोल्यूशन हमें नए साल पे बनाना चाहिए। हम्म। तभी हमारी लाइफ़ स्पिरिचुअल ग्रोथ के साथ-साथ हम सामाजिक ग्रोथ की बात करते हैं, हम्म। लेकिन हम समाज में ज़्यादा ग्रो हो जाते हैं और अंदर का जो हम्म। ग्रोथ हमारा खत्म हो कम जाता है। होता है। तो नया सही। साल है ये, और हम हम्म। भी चाहते हैं कि पिंक टॉक के सीरीज में ब्रह्मा कुमारीज आपके साथ हम्म। लगातार बनी रहे, और हम जितनी आपकी सेवा कर सकें सेशन के माध्यम से, मेडिटेशन के माध्यम से, हम जी। अरुण भाई को और हमारी सिस्टर हैं उनको भी हम चाहेंगे कि उनको भी हम ये मैसेज देते रहें। तो मैं यही कहना चाहूँगी अनुपमा बहन कि नया साल तो हमेशा आता है, हर साल आता है, लेकिन हम्म। नए साल पे हमारी खुशी कितनी होती है? सिर्फ़ ओके। एक दिन के लिए खुशी होती है या वो पूरे साल के लिए होती है? हम्म। हम्म। जनवरी के कुछ दिन तो बड़े खुशी-खुशी निकलते हैं, अरे नया हम्म। साल है। और हम्म। कहते हैं अगर जनवरी 1st को हम बहुत खुश हैं, तो हम्म। शायद पूरे साल हम बहुत खुश रहेंगे। बहुत खुश तो रहेंगे, ये राइट। खुशी डिपेंड करती है हम्म। सिचुएशन पे नहीं, मेरे अपने आप पर। तो आज हम्म। सेशन को शुरू करने से पूर्व या आपके कोई प्रश्न लेने से पूर्व मैं चाहूँगी कि पहले नए साल पे, नए ईयर में, नए रेज़ोल्यूशन को ये माइंड में रखें कि हम्म। मैं एक आत्मा, एनर्जी इस पूरे साल नेगेटिव एनर्जी से अपने आप को बचा कर रखूँगी। और उसके लिए हम छोटा-सा एक मेडिटेशन करते हैं, ठीक है? बिल्कुल दीदी। सभी सीधे होके बैठेंगे। अब आपको आवाज़ आए तो मुझे बता देना, ठीक है? जी दीदी, आई एम वेटिंग। यप।
स्क्रीन शेयर हो गया? जी। अब मैं आप सभी से यही कहूँगी कि बहुत सुंदर मेडिटेशन का ये म्यूज़िक और मेडिटेशन के ये शब्द आज नए साल के नए रेज़ोल्यूशन पर मुझे इस गीत से क्या नया रेज़ोल्यूशन मिला या क्या ऐसी शिक्षा मिली या क्या ऐसा मैसेज मिला जो मैं नए साल नए उमंग से करने का एक मुझे प्रेरणा देता है, शक्ति देता है। तो मैं आप सभी से कहूँगी कि जो भी इस सेशन को सुन रहे हैं, देख रहे हैं या अपने अंदर उसको इम्बाइब कर रहे हैं, तो आप सभी इस छोटे से 5 मिनट के मेडिटेशन को अपनी लाइफ का एक टर्निंग पॉइंट बनाएं और इस मेडिटेशन के गीत में अपने आप को बिल्कुल मगन कर लें। चलिए, तो सभी सीधे होके बैठें। राजयोग का प्रयोग कर ये योग बड़ा अनमोल है। जीवन में इसे प्रयोग कर हर पल ही बड़ा अनमोल है। राजयोग का प्रयोग कर ये योग बड़ा अनमोल है। जीवन में इसे प्रयोग कर हर पल ही बड़ा अनमोल है। राजयोग का प्रयोग कर। फूल के दो पल अब इस तन को प्रभु में लगा लो। अपने मन को, अपने मन को नित्य करो तुम स्वचिंतन को। सुखमय बना लो निज जीवन को, निज जीवन को। समय का सदुपयोग कर ये जन्म बड़ा अनमोल है। जीवन में इसे प्रयोग कर हर पल ही बड़ा अनमोल है। राजयोग का प्रयोग कर।
अपनी आंखें खोल के रखें और सामने बहुत सुंदर पॉइंट ऑफ लाइट, परमात्मा, ज्योति बिंदु, निराकार आज इस नए वर्ष पर नए रेजोल्यूशन के साथ मुझे ढेर सारा प्यार दे रहे हैं और उनके प्यार में, उनके विश्वास में इतनी शक्ति भर रही है कि वो शक्ति मेरे अंदर मुझे एकदम रिलैक्स करती जा रही है और धीरे धीरे परमात्मा का सत्य ज्ञान, सत्य नए साल का नया आयाम मैं आत्मा अपने आप को बहुत संतुष्ट और खुशनुमा महसूस कर रही हूँ। दीदी वाकई में जो ये गीत आपने हमारे लिए यहाँ पे टेलीकास्ट हुआ, बहुत ही सुंदर गीत था और जो एक मन को छूने वाली आवाज़ जो लगती है कि हमारे दिल तक पहुँचती है, हमारी आत्मा तक वो आवाज़ पहुँचती है, जिसे हम एक वर्ड कहते हैं सोलफुल। वो कुछ शायद वैसा ही भाव था हमारे मन में भी कि सोलफुल, टोटली इंटायरली सोलफुल सॉन्ग, बहुत ही सुंदर दीदी। तो नए साल पे मैं आप सबको यही बस कहना चाहूँगी और यही इस शो के लिए कि जैसे एक पिंक फ्लावर होता है ना? अब पिंक फ्लावर्स में भी बहुत सारे फूल होते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो फूल यूज़ होता है वो कौन-सा यूज़ होता है? रोज़ का फूल यूज़ होता है। भल सब होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा फ्लावर जो यूज़ होता है वो रोज़ का फ्लावर यूज़ होता है। तो करेक्ट। क्यों हमें इस नए साल में अपने आप को इतना एडजस्टमेंट वाला बनाना है कि चाहे मैं इन लॉज में हूँ, चाहे मैं अपने मायके में हूँ, चाहे मैं अपने प्रोफेशन में हूँ, चाहे मैं अपने बच्चों के साथ हूँ, चाहे मैं सोशल मीडिया पे हूँ, मेरा नेचर, मेरा व्यवहार क्रोध मुक्त बन जाए। तो न्यू रेजोल्यूशन पहला, अपने आप को एंगर जोन से मुझे फ्री करना है। अब हम ये सोचेंगे कि बिना गुस्सा किए बच्चे को हम खाना तक नहीं खिला सकते, बिना गुस्से किए बच्चे को हम सुबह उठा नहीं सकते, या बिना गुस्सा करे हम अच्छे से बिज़नेस में पैसा कमा नहीं सकते। बहुत अन्य-अन्य तरह की बातें हमारे सामने आती हैं, लेकिन मुझ इंटरनल आत्मा का एक निज गुण है, वो है शांति। तो जब अशांति का वातावरण या अशांति मेरे मन में या अशांति की सिचुएशन में मुझे लगे, तो मैं शांत स्वरूप बनकर, आनंद स्वरूप बनकर अपने निज गुण में चली जाऊं और उस शांति को मैं महसूस करूं। ये पहला रेज़ोल्यूशन, शिफ्ट कॉन्शियसनेस कहते हैं इसको, एंगर से पीस की ओर। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी शिफ्टिंग फ्रॉम एंगर टू पीस। पीस। राइट, अब नाइस। तीसरा, शिफ्टिंग बॉडी कॉन्शियस टू सोल कॉन्शियस। बॉडी कॉन्शियस के लिए बालों को संवारना, अच्छे से सब कुछ करना, हेल्थ को अच्छा रखना, बहुत अच्छा। शिफ्ट बॉडी कॉन्शियस में अभिमान आता है, अपमान होता है, मैंपन आता है, ईगो आता है, मैंने कुछ किया, रिकॉग्निशन नहीं मिला, मैंने कुछ किया, एप्रिसिएशन नहीं मिला। और जब सोल कॉन्शियस पे जाते हैं, तो आत्मा को एक्सटर्नल कुछ नहीं चाहिए, उसको इंटरनल सब कुछ बस मिलता है। तो बॉडी कॉन्शियस में भारीपन होता है, सोल कॉन्शियस में हेवीनेस आती है, लाइटनेस होती है। लाइट मतलब मेरे मस्तक में आत्मा का स्थान है, तो चेहरे में लाइटनेस, मेरे व्यवहार में लाइटनेस आने लगती है, जब मैं समझती हूँ कि मैं उस परमात्मा की संतान हूँ। और तीसरा, अगर एक चेंज
मैं मेरे में लाऊं कंपैरिजन से, कंपटीशन से मुक्त हुँ, होकर कंपैशन की ओर चलूं। कंपैरिजन नहीं, लेकिन कंपैशन। हुँ, कंपैरिजन में दुख है, शिफ्ट करती हूँ कंपैशन में तो दया आती है। और दया सबसे पहले किसके ऊपर? मेरे ऊपर। अपने तो ये ऊपर स्वयं। इस ईयर में, हुँ, न्यू ईयर में, न्यू, NEW, न्यू में खुद ही नया है, और नया में क्या है? एन। एन मतलब नर्चरिंग, हुँ, ई मतलब इन्वॉल्वमेंट। मेरे को जब अपना इन्वॉल्वमेंट फील नहीं होता तो मैं महसूस करती हूँ फैमिली ने मुझे कुछ कहा नहीं, इन्वॉल्व। तो नर्चर होंगी तो इन्वॉल्वमेंट मिलेगी। और डब्ल्यू, डब्ल्यू मतलब बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर। डब्ल्यू मतलब मैं वीकनेसेस को छोड़कर एक नई स्ट्रेंथ पर अपने आप को वर्कआउट करती हूँ। तो हुँ, रिमूव वीकनेसेस, न्यू। इस न्यू को मुझे अपनी लाइफ का एक पार्ट बनाना है और ईयर पे मूव करना है, नर्चर करना है, हुँ, इन्वॉल्व होना है स्पिरिचुअली, हुँ, और साथ साथ वीकनेसेस को अपनी लाइफ से रिमूव कर देना। मेरे को कुछ अच्छा नहीं लगता, मेरा संस्कार ऐसा है, ये नहीं कहना। मेरा संस्कार शांति का है और मैं हुँ, शांति देने वाली हूँ। मेरा संस्कार सहन शक्ति का है और मैं हुँ, सहन शक्ति की अवतार हूँ। हुँ। जी, वेरी वेल सेड दीदी, ये चीज़ बहुत अच्छी आपने कही कि नर्चरिंग, इवॉल्वमेंट एंड वीकनेसेस, इन तीनों के ऊपर अगर हम काम करें तो एक, अगर हम, मुझे आप बता रहे थे तो सहसा मेरे दिमाग में एक एग्जांपल आ गया कि एक प्लांट को जब हम लगाते हैं तो शायद उसमें भी हम इन तीन चीज़ों की को ही देखने की कोशिश करते हैं, कैसे एक पौधे को हम नर्चर करें, कैसे उसमें खाद पानी दे के उसको बढ़ाएं, ज़्यादा पानी होगा तो मर जाएगा, कम पानी होगा तो पौधा नहीं रहेगा। फिर वो इवॉल्व कैसे हो रहा है, कैसे उसकी पत्तियां और टहनियां निकल रही हैं, और कैसे उसको धूप से, बारिश से, जाड़े से या तेज हवा से बचाना है, उसी से ही वो एक पौधा बढ़ता है और एक शायद पेड़ का रूप लेता है। तो आया मेरे दिमाग में, तो मैंने सोचा शायद इसके लिए एक ऐप एग्जाम्पल होगा। हाँ, बहुत सुंदर। क्योंकि एक छोटा बच्चा भी होता है ना, या घर जी। में एक पेट भी होता है ना, एवरीबॉडी हम्म। नीड्स लव। दे डोंट वांट हम्म। ईट, मतलब ईटेबल्स इतने नहीं चाहिए। भल ईटेबल नहीं भी है, कभी बच्चे के लिए कुछ नहीं भी है, किसी के लिए कुछ नहीं भी है, ड्यू टू कोई भी रीज़न हो, लेकिन अगर मेरे दिल में उसके लिए प्यार है, कंपैशन है, हम्म। नयापन है, महसूसता है, अपनापन हम्म। है, बिलीवनेस हम्म। है, उसको शायद वो भी ना एक दिन मिले तो भी चल जाएगा, उसका पेट सदा ही भरा रहेगा। तो ये करेक्ट। सब चीज़ें ना अनुपमा बहन हमारे चेहरे से दिखाई देती हैं। जैसे हम पार्लर जाते हैं, हम्म। या हम सैलून जाते हैं, या हम लुक्स में जाते हैं, अपने लुक हम्म। को चेंज करने, ठीक है? जाते हैं, जाना भी चाहिए क्योंकि बॉडी है, इसके लिए जाना है, क्योंकि आपका फिज़िकल अपीयरेंस बहुत अच्छा होना चाहिए। बट लुक्स में जाके मेरा फिज़िकल लुक्स तो मैं चेंज कर लूँगी, हम्म। पर मेरे अंदर का इंटरनल लुक्स, जो हम्म। लुक है, वो कैसा होगा? वो मेरे शब्दों से दिखाई देता है। इसलिए हम्म। 3 चीज़ें, संकल्प, बोल और कर्म हम्म। आते हैं। हम्म। हम्म। संकल्प मतलब जो मैंने सोचा, जो मैंने हम्म। संकल्प किया, वो मुझे करना हम्म। है। और जैसा मैंने संकल्प लिया, मैं बहुत अच्छी हूँ, भले मैं किसी हम्म। चीज़ में फेल हो गई, पर मेरे संकल्प में आया, मैं तो बहुत कुछ कर सकती हूँ। शब्द में क्या निकलेगा, बोल में क्या निकलेगा, पॉजिटिव। और जब मुख हम्म। में, बोल में पॉजिटिव निकलेगा, तो कर्म हम्म। धीरे, आज नहीं, लेकिन कुछ हम्म। समय बाद वो रिजल्ट पास वाला भी दिखाई मुझे देगा। देगा। 3 चीज़ों को नए साल में, 3 न्यू ईयर के शब्द भी 3, न्यू, जी।
है ना? और हमें उन न्यू में इन 3 न्यू हुँ, चैलेंजेस कहें या 3 न्यू बातों को रखना है: संकल्प, हुँ, बोल और कर्म में नयापन। संकल्प में भल कोई चीज मेरी गुम भी गई, मेरी कार हुँ, की चाबी गुम गई, नहीं मिल रही, नहीं मिल रही, नहीं मिल रही, हुँ, कोई बात नहीं। संकल्प में रखो कि नहीं, कार की चाबी है, भल मेरा नेचर है इधर उधर रख देने का, लेकिन मिल जाएगी। संकल्प में आया, मिल जाएगी। बोल में निकला, मिल जाएगी। और कर्म में वो आज मिल नहीं जाए। तो मिल जाएगी। अब सेकंड एग्जाम्पल, बच्चा नहीं पढ़ता, हुँ, ठीक है, ना खाता है अच्छी चीजें और ना ठीक से खाता है, दो बातें जो बिल्कुल। कॉमन होती। हुँ, संकल्प है बच्चा अच्छे से खाएगा भी और बच्चा जितना पढ़ना है उसको पढ़ेगा भी। संकल्प में मेरे बच्चे के लिए क्या आया हुँ, कि मेरा बच्चा राहुल, हुँ, विक्की, प्रिया नहीं है, ये मेरा बच्चा परमात्मा का बच्चा है, एक आत्मा है। अच्छे से उसने खाया, अच्छे से वो पिएगा, अच्छे से पढ़ेगा, और जब प्री बोर्ड या बोर्ड या वैसे कोई एग्जाम्स होंगे तो हुँ, बच्चा 101% पास होगा। संकल्प, बोल और कर्म। कर्म में नयापन। तो कर्म में नयापन आ जाएगा। नया हर हुँ, एक को पसंद आता है, रोज दूध पिलाओ, रात को नहीं, कुछ उसको आज ये बना दो, आज उसमें हुँ, थोड़ा बटर डाल दो, आज उसको हुँ, सेव का दूध दे दो, आज उसमें बादाम डाल दो, आज उसका शेक बना दो, आज उसमें थोड़ी सी मलाई डाल दो। चेंज, चेंज व्यक्ति का, नयापन व्यक्ति का स्वाभाविक गुण है, इसे चेंज हुँ, होगा। हुँ। शायद दीदी तभी कहा गया है कि चेंज इज़ द ओनली कांस्टेंट। यस जी। परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है और उस परिवर्तन से हम आप कोई उससे बचा नहीं है, सबको उसके हिसाब से बदलना पड़ता है और शायद जो नहीं बदल पाता वो टिक भी नहीं पाता। जैसे कि यस। हमने कई ऐसे एग्ज़ाम्पल देखे हैं, कई सारी चीज़ें देखी हैं। दीदी जब हम नए साल में शुरुआत की बात करते हैं, तो हमारे पास बहुत सारी इन्फॉर्मेशन रहती है कि हाँ, हमें लाइट की थोड़ी प्रॉब्लम, बट हम कंटिन्यू करेंगे दीदी। तो कि हम देखते हैं शुरुआत में हमारे पास बहुत एनर्जी है, हम सारी चीज़ें अच्छे से कर रहे हैं। लेकिन जैसे-जैसे वक़्त बीतता है, 1 महीना, जनवरी, फरवरी, मार्च आते-आते हमारे अंदर की जो वो एनर्जी होती है, वो एंथुसियाज़्म होता है या जो मोटिवेशन होता है, वो चला जाता है। उस चीज़ को दीदी कंटिन्यू जो कंसिस्टेंसी की का जो डिप होता है, चाहे वो हम हेल्थ का पॉइंट ऑफ व्यू समझें या अपने मेंटल वेल-बीइंग का पॉइंट ऑफ व्यू समझें, हर प्रकार से हमने ये देखा है कि उसमें प्रॉब्लम आती है। तो उसको हम दीदी कैसे कंसिस्टेंट बनाए रख सकते हैं देखिए पूरे साल? सिस्टर, लॉन्ग टर्म गोल सक्सेसफुल हुँ, होता है, ठीक हुँ, है? हुँ, शॉर्ट टर्म गोल उससे भी ज़्यादा बेनिफिट देता है। अगर हुँ, 1 महीना, हुँ, सिर्फ़ 1 महीना हम हुँ, जो चाहते हैं उसको डायरी में डेली मेंटेन कर लें, फ़ोन में हुँ, नोट्स ओपन कर लें, आईपैड है तो उसमें लिख लें, नहीं तो हुँ, रात को आईपैड इलेक्ट्रॉनिक ही रहता है, लेकिन जो एक पेपर और पेन होता है ना, जो उसमें सुकून मिलता है, वो किसी चीज़ में हुँ, सुकून नहीं मिलता। तो पेपर पे लिखे, मैं दृढ़ता वाली आत्मा हूँ और मुझे बहुत लंबा लॉन्ग टर्म गोल पे नहीं जाना, मुझे हुँ, शॉर्ट टर्म पे चलना है, अपने लिए। और जब आप 1 महीना पूरा पास कर लेते हैं, तो धीरे-धीरे आपको जब एनर्जी मिलती है, जब एक व्यक्ति का ना नेचर होता है, उसको कुछ मिलना चाहिए, उसको कुछ प्रॉफ़िट होना चाहिए, या तो पैसे करेक्ट। से, या हुँ, उसको हेल्थ से, या उसको हुँ, रिलेशनशिप में। तो जब 1 महीने का प्रॉफ़िट वो देखेगा, अरे वाह! मेरा इतना वेट रिड्यूस हो गया, वेरी नाइस, हुँ, या मेरे पिंपल्स चले गए, या मेरे बाल स्ट्रेट होने लग गए, जो भी व्हाटएवर इट इज़, फिर वो दूसरे महीने के लिए उसको एनर्जी मिलती है। तो मैं ऐसा हुँ, समझती हूँ, मेरे पर्सनल अनुभव से, बहुत लंबा लेके ना चलें, समय का कुछ नहीं पता, बट 1-1 महीने का, 15-15 दिन का फिक्स करें, आपको उससे हुँ, मोटिवेशन
मिलेगा। और अगर लगता है, इसके लिए एक चार्ट मेंटेन होता है। जैसे हम डाइट के लिए एक चार्ट मेंटेन करते हैं, सभी करते हैं। राइट। सुबह अदरक का जूस या नारियल, जो भी कि नहीं गला हुँ, खराब हो, ये ऐसा ये। अगर मन का ही गला खराब हो जाए तो क्या करोगे? हुँ, अगर आँखें अंदर से ही खराब हो जाएँ, तो ये बाहर की आँखें तो गलत ही देखेंगी। हुँ, अगर ऊपर से तो बहुत हुँ, कुछ लग रहा है, लेकिन हुँ, अंदर से मन में मिठास ही नहीं है, क्योंकि सोच में मिठास ही नहीं है, तो क्या करेंगे? हुँ, 15-15 दिन चार्ट मेंटेन करें। हुँ, संकल्प, बोल और कर्म। फिर से मैं कहूँगी, संकल्प, बोल। हुँ, और अगर हुँ, आज ही आप ये लेंगे ना कि नहीं मैं तो बहुत अच्छी हूँ, मुझे खाना भी ऐसा बना, नहीं, उसी हुँ, टाइम कोई एग्ज़ाम आएगा, कोई कुछ बोल देगा, फिर नहीं। हुँ, पर मैंने संकल्प में रखा है मुझे एक्सरसाइज़ डेली करनी है तो करनी है, चाहे ठंड कितनी भी पड़े, पर मुझे मॉर्निंग में उठना ही है। हुँ। अब वो बार-बार ये इन्फॉर्मेशन हमें देते हैं। करेक्ट, मतलब आप बेसिकली दीदी जो हम अपना लक्ष्य तय कर रहे हैं उस तरफ हम कितना बढ़ रहे हैं हर महीने या 15 दिन में, फोर्टनाइटली और मंथली, उस चीज को अगर हम ध्यान दें तो वो हमारे लिए मोटिवेशन का कार्य कर सकता है। ये काफ़ी बिल्कुल। अच्छा टिप था। मुझे लगता है कि कोई चाहता है कि वज़न कमाना है तो मैं 15 दिन में उसमें कितना ग्राम कम हो रहा है, कितने किलो 1 महीने में कम हुए हैं। अगर हम इसका एक चार्ट मेंटेन करें तो वो जो एक्सरसाइज़ है या जो हम चाहते हैं बॉडी हमारी फिट हो जाए या हम फिटनेस के लक्ष्य को पा सकें, इसमें बड़ा हेल्पफुल हो सकता है। और हमारे बहुत साथ जो जनरली बहनें जुड़ी रहती हैं, माताएँ जुड़ी हैं हमारे पिंकिश फाउंडेशन में, उनका अक्सर ये सवाल रहता है कि वज़न को कंट्रोल कैसे करें और जिससे वज़न ना बढ़ पाए, हम फिट एंड फाइन दिखें। तो मुझे लगता है ये दीदी ने जो एक टिप दिया है इसको आप ज़रूर फ़ॉलो करें। बहुत बहन, हम मेकअप के लिए नायका का प्रोडक्ट हुँ, मतलब क्या नहीं हुँ, करते हैं। तो कभी हुँ, मन को ठीक रखने का भी कोई प्रोडक्ट बना लो। बालों हुँ, को स्ट्रेट करने के लिए मशीन है। मन यस, कभी इधर-उधर होता है, उसको स्ट्रेट करने के लिए कोई हुँ, पैनासोनिक मशीन, कोई फिलिप्स की मशीन भी आनी चाहिए, वो तो नहीं हुँ, है। तो फिज़िकल अपीयरेंस में सब कुछ है, लेकिन मन को ठीक करने के लिए कुछ भी नहीं कुछ है। भी नहीं है। सिर्फ़ एक मेडिटेशन के और सिर्फ़ एक हुँ, राजयोग कोर्स के। हुँ, तो मैं हुँ, अनुपमा, मैं आपको यहाँ कहना चाहूँगी कि हुँ, हुँ, हमारा ऑनलाइन मेडिटेशन कोर्स हम हुँ, 5 फ़रवरी से शुरू कर रहे हैं, 10 दिन का। और हम अच्छा, चाहते हैं कि आप सभी उसमें जॉइन करो ही करो। वो हुँ, रेगुलर होगा, रात को 8 से 9। वाह! समय भी दीदी अच्छा है। हाँ, रात को 8 से 9 फिक्स है और 10 दिन तक कंटिन्यू चलेगा, हुँ, कंटिन्यू। तो मैं चाहूँगी कि आप, हुँ, हम फ्लायर भी आपको भेजेंगे, आप उसको जी, सर्कुलेट भी करो और बिल्कुल। जितने जुड़ना चाहो इसमें जुड़ो। जितने इसमें जुड़ेंगे, उतना आपको लगेगा, क्योंकि इतना सारा ज्ञान इतने लंबे समय से आप सुन रहे हैं। अब उसके बाद उसका स्वरूप बनने के लिए, जिसको इंग्लिश में कहते हैं एम्बॉडीमेंट। हुँ, मैं शांत हूँ, लेकिन मुझे शांति का स्वरूप लाना है। करेक्ट। क्योंकि अभी मैं शांत हूँ बच्चे के सामने, लेकिन अगर उसने 3-4 बार वही गलती रिपीट कर दी, तो सीधा हुँ, तो वो शांति, क्योंकि वो कांस्टेंट नहीं रही, उसके लिए मुझे हुँ, अभ्यास चाहिए और वो अभ्यास है, मैं कौन? आत्मा। हुँ, पिता कौन? हुँ, परमात्मा। तो हुँ, चलते हैं इस अभ्यास की ओर, करते हैं, क्योंकि बोल-बोल के तो बहुत चीज़ें देखी हैं, लेकिन अब करेक्ट। इसका अभ्यास करें। बिल्कुल दीदी। चलो, अभ्यास करते हैं। सभी सीधे होके बैठेंगे। योग कर हर पल ही आई थिंक दीदी वो हट गया इस मैं कर रही हूँ सिस्टर, दूसरा लगा रही हूँ। जी। अभी हम बिल्कुल सीधे होके बैठे,
और महसूस करें परमात्मा की दिव्य लाइट मेरे स्वभाव को लाइट करती जा रही है। परमात्मा का दिव्य प्रकाश मुझ आत्मा को प्रकाशवान करता जा रहा है। परमात्मा का बहुत प्यारा मन को लुभाने वाला स्वरूप मुझे बहुत 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 आनंदमय कर रहा है। और धीरे धीरे मैं आत्मा अपने अंदर के इस प्यार के स्वरूप को महसूस करती जा रही हूँ। योग के मार्ग पर हम बुलाते तुम्हें, आओ भाई बनो राजयोगी। योग के मार्ग पर हम बुलाते तुम्हें, आओ भाई बनो राजयोगी। एक दुनिया नई हम दिखाते तुम्हें, आओ बहनों बनो राजयोगी। योग के मार्ग पर हम बुलाते तुम्हें, आओ आओ आज खुशबू है वातावरण में, है अलौकिक निमंत्रण पवन में। आज खुशबू है वातावरण में, है अलौकिक निमंत्रण पवन में। साथ कोमल की खिड़की को खोलो, भर लो आनंद अंतःकरण में। एक अनुभव नया हम कराते तुम्हें, आओ भाई बनो राजयोगी। योग के मार्ग पर हम बुलाते तुम्हें, आओ आओ आनंद। तो बहुत ऐसे सुंदर। जी जी कई बार ना जब आपके ये गाने चलते हैं, ये गीत चलते हैं, शब्द नहीं मिल पाते अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए। तो ऐसा ही कई बार महसूस होता है, तो दीदी मुझे लगता है आप ही कुछ बोलें, मैं उस अंतर्मन की भावना को महसूस करूँ। नहीं, ये बीच-बीच का ना अभ्यास बहुत ज़रूरी है क्योंकि हम सुनते हैं और हमें सुनने में ही आनंद आता है। लेकिन सुनने के साथ-साथ अब का जो समय है ना, एक्सपीरियंस करने का है, अनुभव करने का है।
तो वो गहरी अनुभूति, गहरा अंदर का मेरे अपने आप से प्यार, वो इस नए साल पे मुझे डेवलप करना है और हम उसको बहुत आसानी से कर सकते हैं। बस एक ही बात कि मुझे नया अपने आप के लिए कुछ करना है। तो यहाँ पर मैं अपने इस सेशन को या इस बात को यहीं पे हम विराम देना चाहेंगे। बिल्कुल दीदी, और बहुत ही अच्छा सेशन था। हमेशा की तरह आपके सेशन बहुत स्पेशल होते हैं और हमेशा मुझे, मैं अगर खुद की बात करूँ तो मुझे प्रिविलेज फील होता है कि जब भी मैं दीदी आपके सेशन लेती हूँ, आपसे मैंने पर्सनली मुलाकात भी की है, तो आप मुझे पहचान नहीं पाए बट दीदी लगता है कि हाँ, किसी से मुलाकात हो और एक वो पॉजिटिव एनर्जी, वो वाइब्रेशंस जो मिलती हैं, वो रियली कमेंडेबल होती हैं दीदी। तो थैंक यू सो मच। और हमारा, जैसे कहते हैं ना, किक स्टार्ट ईयर का हमने एकदम स्टार्ट किया हुआ है और मुझे आशा है कि हम अगले आने वाले समय में भी कई सारे बहुत अच्छे सेशंस लेंगे। और मैं अपने सारे दर्शकों से अनुरोध करूंगी कि 5 फरवरी से जो राजयोगा मेडिटेशन का ऑनलाइन कोर्स स्टार्ट होने वाला है ब्रह्म कुमारी की तरफ से, आप उसे ज़रूर से ज्वाइन करें। समय बहुत अच्छा है, 8 से 9 बजे। कोई बहाना नहीं चलेगा कि स्कूल भेजना है, ऑफिस जाना है, सब लोग उस समय तक फ्री हो चुके होते हैं। और मुझे लगता है अगर वो 10 दिन का कोर्स कोई करता है तो हम लोग जो पिछले कई सालों से इस तरह के सेशंस ले रहे हैं, उससे ज़रूर 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 आपको फ़ायदा मिलेगा। आपकी रियलिटी में, आपकी रियल लाइफ में उसमें चेंजेस ज़रूर देखने को मिलेंगे। तो इसी के साथ दीदी आज्ञा दीजिए, मैं दर्शकों से भी आज्ञा लेती हूँ। फिर से हम अगले सेशन में मिलेंगे। तब तक के लिए दीदी कुछ अगर आपके आशीर्वचन अंत में। बहुत सारे वचन दिए, बस अब यही है कि साधना है ना, बस जी। साधना, साधना वर्ड को हमें अपने अंदर साधना है, बस। जी। बहुत सुन लिया, बहुत कर लिया, अब उसका स्वरूप बन के हमें अपने परिवार के सामने आना है। शांति क्या है, आनंद क्या है, प्रेम क्या है, चीज़ें। तो नए साल की आप सभी को बहुत बहुत, नया साल, नया युग और नया वर्ष, इसकी आपको बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। हम सभी ब्राह्मण ब्रह्मा कुमारीज की ओर से आप सबको बहुत 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 बधाई और एंगर को विदाई। एंगर को विदाई। नए साल की बधाई और एंगर को विदाई। बहुत अच्छा तुकबंदी बन गया दीदी। हम्म, और पिंकिश फाउंडेशन की तरफ से भी मैं सबके बिहाफ में आप सबको नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। यह वर्ष मंगलमय हो, स्वस्थ हो और सबके जीवन में आनंद का संचार करे। इसी के साथ आपकी होस्ट अनुपमा को इजाजत दीजिए। अगले एपिसोड में हम फिर से मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, कुछ नया, कुछ स्पेशल, जो कि आपके लिए जरूर बहुत अच्छा होगा। तब तक के लिए नमस्कार। ओम शांति। अच्छा।